तो आज से 150 वर्ष पूर्व एक युवा सन्यासी से उसके गुरु ने पूछा कि अगर ईश्वर तुम्हारे समक्ष आ जाए तो तुम उनसे क्या मांगोगे। उस सन्यासी ने कहा कि मैं उनसे मांगूंगा समाधि, मैं उनसे मांगूंगा मोक्ष। गुरु ने कहा कि नरेंद्र, ये तुम्हारे लिए बहुत ही तुच्छ आदर्श है। उसके बाद काफी वर्ष बीत गए, गुरु भी संसार से चले गए अपनी शक्तियों को उनको देकर के। फिर पूरे भारत में उन्होंने परिव्राजक की तरह घूमे, वो पूरा भारत उन्होंने जाना। और 1892 25 दिसंबर के दिन कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उसके आगे एक शिला है पानी के भीतर, उसमें उन्होंने 3 दिन के लिए समाधि ली और ये विचार किया कि भारत का भूत, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य वो कैसा होना चाहिए। और इस समय उनको समझ में आया कि उनके गुरु उनसे क्या चाहते थे। उनके गुरु चाहते थे उनसे एक समर्थ भारत का निर्माण। और आज जिस स्थिति में हमें, उसमें उन महान विभूति का, महान सन्यासी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सब लोग जान ही गए हैं कि वो सन्यासी और कोई नहीं थे, वो थे हमारे महान स्वामी विवेकानंद, और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो आज हम समर्थ भारत पर्व के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 3 दिन उन्होंने कन्याकुमारी में शिला पे समाधि ली। और उसके बाद 12 जनवरी को उनका, कल जो है उनका जन्मदिन आएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो अवधि है 25 दिसंबर से 12 जनवरी, ये समर्थ भारत पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम इन दिनों में हम ये देखते हैं कि वास्तव में आज भारत की क्या स्थिति है ना। सबसे पहली बात हम करें तो भारत का अर्थ ही बहुत अच्छा है, भारत का नाम ही बहुत अच्छा है। कोई बता सकता है कि भारत का क्या अर्थ होता है? हम अपने देश के बारे में क्या जानते हैं, भारत का क्या अर्थ है, कोई बताना चाहेगा? तो देखिए, भारत 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक भा और दूसरा रथ। भा का अर्थ होता है प्रकाश, लाइट, ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है लगा होना, डिवोटेड होना। तो भारत वो भूमि है जहां पे हजारों साल से लोग ज्ञान की तलाश में लगे हैं, जहां प्रकाश की तलाश में लगे हैं। ये ऐसी पुण्य भूमि है। कितना सुंदर अर्थ है हमारा, है कि नहीं? और यही भारत अगर समर्थ भारत हो तो कैसा होगा? तो स्वामी विवेकानंद का ये लक्ष्य था कि भारत को समर्थ बनाया जाए। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम आजादी के बाद में हमने काफी कुछ प्रगति भी की है ना। 1947 में हम आजाद हुए और उसके 100 वर्ष पश्चात अर्थात 2047 में स्वतंत्र भारत का 100वां जन्मदिन दिवस है। वैसे तो भारत हजारों साल पुराना है ना, जब कोई भी देश नहीं था, कोई भी सभ्यता नहीं, तब भी भारत था। लेकिन स्वतंत्र भारत, नया भारत, उसका 100वां जन्मदिन 2047 में आएगा। तो क्या हम ऐसा लक्ष्य कर सकते हैं, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2047 तक हमारा भारत एक विकसित भारत हो, एक समर्थ भारत हो, जिसका लक्ष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था? और इसकी दिशा में हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं, हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? और समर्थ भारत के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत उस दिशा में बढ़ नहीं रहे। हम काफी चीजों में, काफी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। समर्थ भारत होने के लिए हमें हर दिशा में सर्वश्रेष्ठ होना होगा। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे, पीपीपी के आधार पे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। जीडीपी के आधार पे हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इसी गति से हम चले तो 2047 तक संभव है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जहां 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। दुनिया की 3 सबसे बड़ी जो सैन्य शक्तियां हैं, उसमें भारत का नाम है। हमारे पास में हमारी जो थल सेना है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। हमारी जो वायुसेना है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमारे पास 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइलें हैं और 12000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली सूर्य मिसाइल के ऊपर कार्य चल रहा है। हम अंतरिक्ष और विज्ञान के अंदर हम काफी आगे पहुंच चुके हैं। आपने सुना होगा चंद्रयान, मंगलयान। हम चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, हम मंगल पे पहुंच चुके हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन सा देश है? वो है भारत। वैसे तो 1984 में ही राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में चले गए थे, पहले भारतवासी जो अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन स्वदेशी तकनीक से विकसित यान द्वारा, इसका नाम है गगनयान, उसके द्वारा 2026 तक भारत अपने ही तकनीक के द्वारा अपने ही व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। हम अभी तक 450 से ज्यादा उपग्रह दूसरे देशों के अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। तो ये भारत का सामर्थ्य है, अंतरिक्ष का, विज्ञान का सामर्थ्य है। चिकित्सा के बारे में बात करें तो भारत दुनिया में सर्वाधिक वैक्सीन बनाने वाला देश है और कोविड के समय में 220 करोड़ वैक्सीन हमारे देशवासियों को लगाई गई, जो कि स्वदेशी थी। 150 देशों को हमने वैक्सीन का निर्यात किया, 150 देशों को। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात है। हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं।
यूपीआई की बात करें, डिजिटल क्रांति भारत में एक है, हमारा जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसके लिए दूसरे देश हमसे मांग रहे हैं कि वो आप तकनीक हमें दीजिए। कुछ कुछ देशों को हम वो देते जा रहे हैं। कृषि की बात करें तो कृषि में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। काफी सारे क्षेत्र हैं जैसे कि गेहूं है, चावल है, गन्ना है, चाय है, उसमें पूरी दुनिया में उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं। और इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिसमें हम प्रथम स्थान पे भी हैं, जैसे गेहूं है, मसाले हैं, जूट है। कृषि में हम उसमें पूरी दुनिया में अग्रणी स्थान के ऊपर हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम समर्थ भारत निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या आप सबको लगता है कि 2047 तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, एक विकसित भारत, एक समर्थ भारत का? रेज योर हैंड जिसको ऐसा लगता है कि वो कर पाएगा, हाथ ऊपर करें जिनको ऐसा लगता है कि 2047 तक हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। बहुत बड़े, एक बार जोरदार तालियां हम आप सब मित्रों के लिए। अच्छा, इसमें आपका क्या योगदान होगा? एक आयुर्वेद विभाग से जुड़े हैं, आयुर्वेद कॉलेज के अंदर बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि बिना आयुर्वेद की प्रगति के क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि हम समर्थ भारत का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाए? हाँ या ना? तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत का जो ज्ञान है, वेदांत है, जैसे वेदांत को आप पश्चिम के देशों में लेके जाओ, भारत की जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद उसको आप पूरी दुनिया के अंदर फैला दो। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ भारत में पैदा हुआ है। उनका कहना था कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट इज ए लाइफ स्टाइल, है ना। और तन, मन और आत्मा, इन सब का संतुलन इसके द्वारा स्थापित होता है। इसके लिए वो चाहते थे कि आयुर्वेद का ज्ञान पूरे विश्व के अंदर फैले। और एक आयुर्वेद कॉलेज में आज हम बैठ करके क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि 2047 तक पूरे विश्व में आयुर्वेद सबसे अग्रणी, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली चिकित्सा पद्धति बनेगी। तो जो लोग कमिटेड है, रेज योर हैंड्स। और जैसा महोदय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे सिर्फ 100 युवाओं की आवश्यकता है, मैं कहता हूं यहां बैठे हुए 20 लोग भी अगर तय कर लें कि हम ऐसा करना है तो संभव है, वो असंभव नहीं है ना। उसके लिए उस विचार को अपने भीतर उतारना होगा, उस विचार को अपने भीतर उतारना होगा, अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगानी होगी और फिर वो एक दिन साकार हो जाएगा। उसके लिए हमें शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से सशक्त बनना होगा, क्योंकि जब शारीरिक रूप से सशक्त होंगे तो हम मेहनत कर पाएंगे, और जब मानसिक रूप से सशक्त होंगे तब हम उस ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे जो चरक और सुश्रुत ने दिया था। और साथ ही साथ हमें नए चरक और नए सुश्रुत भी पैदा करने होंगे। हम पुराने ज्ञान के ऊपर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते, हमें नवाचार करना होगा, इनोवेशंस, हमें शोध करना होगा, एनालिसिस, रिसर्च करना होगा, हमें स्टार्टअप्स पे जाना होगा। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं यहाँ से ये डिग्री प्राप्त करके मैं सरकारी नौकरी में चले जाऊंगा, ऐसा कभी मत करना। आप लक्ष्य कीजिए कि आप बड़े बड़े अस्पताल खोलें देश और विदेश में, जिसमें 100, 200, 500 चिकित्सक कार्य करते हो आयुर्वेद के। जब आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसा सोच पाएंगे, तो ये लक्ष्य हो पाएगा पूरा। और तीसरी बात, आध्यात्मिक रूप से जब तक प्रगति नहीं होगी, आध्यात्मिक शक्ति के बिना, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना बड़े लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते हैं। तो इसके लिए ध्यान और योग, ये हमारी भारत की संस्कृति में ही है। तो मैं कहता हूं कि हम पुनः एक बार आज के दिन सोचें कि हम क्या कर सकते हैं समर्थ भारत के निर्माण के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अतीत के झरनों का पानी पियो। अगर आपको भविष्य की यात्रा करनी है तो पीछे देखो, जितना पीछा देख सकते हो देखो, और अतीत के झरनों का पानी पियो। और उसके बाद आप आगे देखो, और आगे आप देखोगे कि और भी महान भारत है, और भी समर्थ भारत है। वो ये कहते थे कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने आप को कमजोर मानना, अशक्त मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो अपनी अनंत शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। मेरी आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं कि आप एक बहुत ही नोबल कैरियर के अंदर हैं, और इसके द्वारा आप अपना ही नहीं, पूरे समाज का, पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।